अब आप कहते हैं कि घर में कलेश होता है और बिना वजह से होता है। बिना वजह से कभी कलेश नहीं होता, कोई ना कोई वजह रहती है। अब वहाँ भी आप कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, नौकर है, चाकर है, गाड़ियाँ हैं, सब है, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कलेश है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो हर रिश्ते में एक ईगो होती है। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार के बड़े लोग हों, छोटे हों, सब में हर रिश्ते में ईगो रहती है। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उस ईगो को एक तरफ रख देते हैं या डाउन कर देते हैं, थोड़ा उसका लेवल नीचा कर देते हैं कि हम परिवार में या अपने लोगों में, अपने समाज में जाकर किसी की सुन भी सकें और किसी को ढंग से अपने मन की बात सुना भी सकें। उसके लिए थोड़ा मिटना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है, तब वो कलेश खत्म होता है। समाज में, परिवार में तो सबकी बात सुननी चाहिए, छोटे की भी सुननी चाहिए। आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, आप सोच समझ के निर्णय लो, लेकिन सुनो तो सबकी। ये छोटी छोटी बातें होती है। घर में मेरा भी अधिकार है, मैं बड़ा हूँ, मेरा ही अधिकार है, या छोटा कहे कि मेरा भी अधिकार होना चाहिए, मेरा भी अधिकार है, और हम अपनी बात बड़ी करने के लिए किसी की ना सुने, तो उस घर में कलेश ही तो होगा। चाहे उसमें कुछ भी हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, वहाँ कलेश होगा। तो उस कलेश को खत्म करने के लिए विवेक की जरूरत होती है। विवेक से काम करो, थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा मिट जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माता पिता घर में कलेश कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं वो कलेश कर रहे हैं, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, मेरी बात मानी जाए, मेरी बात बड़ी है, मेरी बात सुनी जाए। बच्चे बीच में बोलते हैं क्यों लड़े जा रहे हो, शांति रखो, हमने और भी काम करने होते हैं, हमें ऑफिस के काम करने होते हैं, हमने पढ़ना होता है। बच्चा बड़ों के बीच में क्यों बोला, उसी को ही रख दी, उसको ही गालियां देना शुरू कर दी। ऐसा माहौल जिस घर का होगा उस घर में शांति कैसे होगी? अभी जो चीज आप बता रहे हैं कि घर में शांति नहीं है, ऐसे कई लोग ये शिकायत लेकर आते हैं और विस्तार से उनसे जाना जाए तो यही निकलता है कि पति पत्नी की झगड़ा होता है, बीच में बच्चे बोलते हैं और बच्चों के साथ भी मारपीट होती है और घरों के कलेश बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो बड़े लोग हैं उनको शांतिपूर्वक, विवेकपूर्वक अपने गृहस्थ को संभालने के लिए अपने परिवार का कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहिए। उसकी पत्नी ऐसी है, उसका पति ऐसा है, अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं है, ये कंपैरिजन करना पहले तो छोड़ो। अपने बच्चों का भी कंपैरिजन करते हैं और थोड़ा अपनी ईगो लेवल को नीचे करो। जिसने आपको सब कुछ दिया है, सारे सुख दिए हैं, उसका शुक्राना करो, उसका ध्यान करो, मंत्र जाप करो, कोई स्तोत्र का पाठ करो, समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। समय के साथ साथ बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है, फिर पछताते हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वही वाली बात आती है, जब सिर पे पड़ती है तो फिर हम पछताते हैं, समय हाथ से निकल जाता है, फिर पछताने से कोई लाभ नहीं। समय खराब ना करो, समय पर जाग जाओ, अपनी चीज़ों को ठीक करो, अपने मन को ठीक करो, अपनी ईगो को खत्म करो। यही ईगो है जो बिजनेस में सफल नहीं होने देती, यही ईगो है जो नौकरी में सफल नहीं होने देती, यही ईगो है जो अपने समाज से, अपने लोगों से जुड़ने नहीं देती, घर की शांति को खत्म कर देती है। धीरे धीरे यह ईगो हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को, हमारी आयु को, हमारे स्वाभिमान को, सब कुछ खत्म कर देती है। तो समझिए, संभलिए और समय का सदुपयोग करिए।